Yeah. So thanks, Dr. Manjusha, for the introduction. डॉक्टर मंजूषा इनको मैं अबाउट 10 साल से जानता हूँ एंड आई नो वेरी वेल शी इज डूइंग प्रैक्टिस वेरी नाइस इन डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बेसिकली डायग्नोसिस ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कैसे देखना है डिसीज को, कैसे उसको ट्रीट करना है, कैसे उसके सिद्धांत डिसाइड करने हैं, दोष दुष्ट कैसे उसके डिसाइड करने हैं और उसके बाद कैसे ट्रीटमेंट करनी है उसमें इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे लगता है डॉक्टर मंजूषा अपने दम पे, अभी मैंने सिखाया दैट इज ओके, लेकिन अपने दम पे बहुत सारी केसेस अभी अच्छी तरह से ट्रीट करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। उनका खुद का भी काफी अच्छा प्रैक्टिस और बाकी सब चीजें हैं। सो व्हाट इज दिस, आज का जो हमारा जो इंट्रोडक्टरी सेशन है वो है बेसिकली जो आयुर्वेदिक कंसेप्ट ऑफ डर्मेटोलॉजी हम वर्कशॉप लेने वाले हैं फ्रॉम नेक्स्ट वीक, 3rd 4th 5th एंड 9th 10th 11th अप्रैल 2026 को जो होने वाला है, ऑनलाइन ही होने वाला है, उसके बारे में हम देखेंगे। सो IIAS के प्लेटफॉर्म पे मेरे बोलने का ये पहला मौका है, ये मेरा पहला टाइमिंग है। चीज ऐसी है, डर्मेटोलॉजी चीज है क्या? डर्मेटोलॉजी एक बड़ी ब्रांच है, उसमें दो, स्पेशली जो हम बोलते हैं कि स्किन डिसीज में टू ब्रांचेस मेनली गिरते हैं, एक तो डर्मेटोलॉजी और दूसरा कॉस्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जहां पे बेसिकली जो मेनली स्किन को अफेक्ट करती है, इन्फ्लामेशन से लेके बहुत सारी चीजें जिसमें रहती है, इसमें ब्यूटी फैक्टर से ज्यादा डिसीज ओरिएंटेड ज्यादा रहता है, उसमें डर्मेटोलॉजी को हम लेते हैं। कॉस्मेटोलॉजी तो टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है जहां पे ब्यूटी फैक्टर या जिसको हम बोलते हैं एस्थेटिक, अच्छा दिखना, इस हिसाब से, यानी चेहरे पे एक्ने रहना, ये थोड़ा सा डर्मेटोलॉजी में जाता है। वही चेहरे पे कुछ ब्लैकिश डिस्कलरेशन, टैनिंग होना, ये जाता है कॉस्मेट की तरफ। और कॉस्मेटिक्स में अगर देखा जाए तो मॉडर्न साइंस ने, एलोपैथी साइंस ने, उनको भी डर्मेटोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है। दे हैव ओनली इंटरेस्ट इन कॉस्मेटोलॉजी बिकॉज दे हैव सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, न्यूअर इंस्ट्रूमेंट्स, CO2 लेजर से बहुत सारी चीजें हैं। एंड इट इज टिपिकल जो हम बोलते हैं कि पैसा खींचने वाली ब्रांच, ऐसा कॉस्मेटोलॉजी है। एंड मॉडर्न साइंस ओनली हैव इंटरेस्ट इन कॉस्मेटोलॉजी, नॉट डर्मेटोलॉजी। तो अपने लिए ना एक एक फील्ड देके रखा है उन्होंने कि आप, यस दिस इज ओपन फॉर यू, यू कैन डू, यानी हम यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सो बेसिकली हम ये जो 6 जो लेक्चर लेने वाले, 6 दिन लेक्चर लेने वाले, उसमें हम क्या देखेंगे? तो आपको बेसिकली आएगी जो विजन, आपको समझ में आएगी कि हमारे सामने कोई डिसीज आता है, क्या आता है, उसे एक्चुअली थोड़ा देखना कैसे। मैक्सिमम कॉमन जो डिसीज है, सोरियासिस है, फंगल इन्फेक्शन है, एक्जिमा है, कौन से चैप्टर हम देखेंगे आगे, तो उसके बारे में हमें बेसिकली एक समझ में आती है, वो है विजन। और विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज इनविजिबल टू अदर्स। हमें बहुत बार अपने सामने केस आता है, हमें उसके बारे में थोड़ा सा, कभी मॉडर्न डायग्नोसिस आ जाता है, कभी कभी मॉडर्न डायग्नोसिस उसके बारे में ऑलरेडी पेशेंट डायग्नोस करके आता है हमारे पास। बट व्हाट टू डू, इनविजिबल जो चीजें हमें करनी है दोषों, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा है कि दोषों की स्थिति देखे बिना चिकित्सा हो ही नहीं सकती। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसको कैसे देखना है, विजुअलाइज करना है, ये हम एटलीस्ट कुछ डिसीज के बारे में डेफिनेटली ये वर्कशॉप में हम देखेंगे। देन आई एम द राइट पर्सन टू डू, मैं अपने आप को राइट पर्सन हूं क्या मैं, और समझता हूं क्या? तो मैं, हाँ, थोड़ा सा अपने आप को राइट पर्सन समझता हूं कि मैं, यस डेफिनेटली आई कैन गाइड यू। व्हाई? देखिए ये एग्जांपल देखिए, एक फिश का एग्जांपल है। तो ये जो बड़ा फिश है उसको मैं अपने आप को समझता हूँ, एंड थोड़ा सा एक बाहर देख रहा हूं मैं, अब समुंदर के बाहर देख रहा हूं। एंड द स्मॉल फिश इज सेइंग व्हाई आर यू फ्लोटिंग देयर, एंड अगेन ही आस्क, बट द जो बड़ा फिश है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता। एंड एट द एंड ऐसा है कि वो जब बाहर देखता है, because he is giving direction, indirectly is giving, not giving answer is giving a direction also, not giving a answer is also giving direction। और जब डायरेक्शन जो देखता है छोटा फिश, अरे क्या कर रहा है बड़ा फिश, he saw that and he saw outside, so he saw, oh wow, and he saw the outer world। so मुझे ना ये आउटर वर्ल्ड, कुछ डिसीज के बारे में एटलीस्ट आपको दिखाना है कि बाबा, इस डिसीज के पेशेंट अपने पास आते हैं,
उसमें कुछ फॉर्म्स रहते हैं, उसकी एक प्रोटोकॉल हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट हम रख सकते हैं, और उससे हमें अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो रिजल्ट्स आर द इम्पोर्टेंट, बाकी सब चीजें बाजू में है। रिजल्ट्स आर द इम्पोर्टेंट। और जब रिजल्ट्स ऐसे रहते हैं तब एक्चुअली मजा आती है। देखिए, एक 2 दिन पहले, यू नो वेरी वेल दैट लीवर डॉग, दैट फिलिप डॉग फ्रॉम केरला, ही जस्ट दो दिन पहले उसने उन्होंने, ही इज अ गुड हेपाटोलॉजिस्ट, ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर, ही इज एमबीबीएस, ही इज एमडी इंटरनल मेडिसिन, ही इज अ फर्दर सुपर स्पेशलिस्ट, ही इज प्रैक्टिसिंग केरला, इस खुद का हॉस्पिटल है, हेपेटोलॉजिस्ट है, ही ऑलवेज टॉक ऑन हेपेटोलॉजी। बट 2 days बिफोर he posted on the Instagram about psoriasis, सामने वाला डिसीज सोरियासिस, एंड दे आर ही सेइंग देयर इज सम सोरियासिस पैटर्न, वो रेगुलर सोरियासिस था, he himself said it's erythrodermic psoriasis, and he's saying they are doing the massage and all, and they are doing woman panchakarma on that. What is this? What is they are doing? It is a systemic disease and all. Actually, what he said is a very good for us. उसका कारण मैं आपको बता, बहुत जन ने मुझे बहुत इन्होंने पूछा कि यू गेव आंसर टू हिम, बोला आई विल नॉट गिव आंसर टू हिम। मैंने एक्चुअली डिस्कस भी किया मेरे एलोपैथी फ्रेंड से कि शैल आई गिव आंसर टू, तो विल नो, वो केरला तक ही लिमिटेड है, एंड ही इज ओनली, मेरे एलोपैथी फ्रेंड से मैंने डिस्कस किया, नॉट टू फ्रेंड्स विद द आयुर्वेदा फ्रेंड्स। एलोपैथी बोला नहीं, डोंट गिव ए आंसर। एक तो वो उसका उसको स्किन के बारे में कुछ मालूम नहीं है, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ही इज लिमिटेड टू ओनली केरला, थर्ड इंपॉर्टेंट, ही इज लिमिटेड टू इंस्टाग्राम ओनली। उसका रियल में कुछ अलग, ठीक है, डिफरेंट है, वो हमें सोचना नहीं है, बट थिंग इज दैट, हाँ, उसको आप कहीं प्लेटफॉर्म पे भी लगे प्रॉपर, एक आप एक अरेंजमेंट करके उसको आंसर दे दो। ये यहाँ पे आंसर करके कुछ फायदा नहीं है उसमें, दैट इज द थिंग। आप चाहे तो छोटा सा वीडियो बनाओ, दैट इज ओके, बट उसके भी कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज उसका वो वीडियो उसके तक जाएगा भी नहीं, इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, उसको समझ में भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। सो हिमसेल्फ इज सेइंग सोरियासिस इज नॉट अ स्किन डिसीज, इज अ सिस्टमिक डिसीज। तो हम क्या सोचते हैं, त्वचा रोग में हमारे यहाँ पे कुष्ठ, ये कहाँ त्वचा रोग है, ये तो सिस्टमिक डिसीज तो है। उसमें वमन पंचकर्म हमने बोला है, तो वमन पंचकर्म वो बोल रहा था, हम भी वमन देते हैं, तो वमन पंचकर्म इज नॉट फॉर लोकल डिसीज, इट्स फॉर सिस्टमिक डिसीज। जो प्रोसीजर उसने की है लोकली, राइट, जो स्नेहन स्वेदन है, इट्स फॉर लोकल पर्पस, इंटरनल पर्पस के लिए ही गेव द वमन, दैट इज द थिंग। एक्चुअली ही इज गिविंग आंसर इन हिज ओन, लेकिन उसको ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, बिकॉज ही इज नॉट एक्सपर्ट इन डर्मेट, दैट इज द रियल प्रॉब्लम। एंड व्हाट मॉडर्न मेडिकेशन डूइंग, मॉडर्न मेडिकेशंस में अगर जाएंगे, सो मैक्सिमम टाइम जो मेडिकेशन है वो कहाँ, एंटी सोरियाटिक मेडिकेशन, ऐसे कितने एंटी सोरियाटिक मेडिकेशन है, नेम द एंटी सोरियाटिक मेडिकेशन, नहीं है। सो लैक ऑफ नॉलेज इज ऑलवेज प्रॉब्लम। तो वो एमडी इन या डीएम इन हेपेटोलॉजी रहे तो भी फॉरगेट अबाउट इट, दिस इज द केस ऑफ सोरियासिस। एंड सोरियासिस, इसको हम आयुर्वेद के हिसाब से किटिब, इस हिसाब से हम लेते हैं, लेकिन उसके भी कुछ टाइप्स गिर सकते हैं। सिर्फ अपने पास जो प्रेजेंटेशन आता है वो एक ही तरह का आता है, ऐसा नहीं, डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है। ये जो सोरियासिस है ये पेशेंट का है, इट्स अ टिपिकल वर्जिन सोरियासिस। वर्जिन यानी क्या, ये पेशेंट है वो किसी डॉक्टर के पास जाके नहीं है, डायरेक्टली आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आया, एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स। और कितने दिन में रिजल्ट्स आए, यू कैन सी 1.5 3 वीक्स, 6 वीक्स में अच्छी तरह से रिजल्ट्स आए। इट्स अ टिपिकल अनस्टेबल टाइप ऑफ सोरियासिस था, और ये पेशेंट मेरे क्लिनिक में आया। व्हाट इज द कॉज, स्ट्रेस इज द कॉज, बिकॉज उसकी मदर एक्सपायर्ड हुई थी, और उससे उसका उसने बहुत स्ट्रेस लिया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही गॉट द सोरियासिस। सो ये सोरियासिस हुआ, किसी वर्जिन पेशेंट यानी किसी डॉक्टर के पास आना, डायरेक्टली आयुर्वेदिक के पास आना, ये अपने लिए काफी अच्छे ठीक होने के लिए, बिकॉज बहुत बार मॉडर्न मेडिकेशन के बाद जाते हैं, दे आर यूजिंग, समझो जो भी इफेक्ट जो उनको जो यूज करना है, वो एंटी एलर्जिक यूज करना है, या समझो कोई स्टेरॉयड यूज करना है, या मिथोट्रेक्सेट वगैरह कुछ यूज करना है लोकली, स्टेरॉयड विथ एनी सैलिसिलिक एसिड यूज करना है, या एनी मॉइस्चराइजर जो भी है, उसमें बहुत बार ना इसमें चेंजेस हो जाते हैं, और उसके बाद दोषों की स्थिति अलग बन जाती है, ऐसा देखा गया। सो ऐसा पेशेंट पेशेंट अपने पास आता है, एंड वी गिविंग द हिम ट्रीटमेंट जो अनस्टेबल सोरियासिस की है, जिसमें बेसिकली मौखिक कामदुदा से लेके लघुमंजिष्ठ आदि है, या बाकी सब मेडिकेशंस का यूज किया जाता है लोकल एप्लीकेशन के लिए, जनरली यमक स्नेह, शतधौतग्रोत भी ज्येष्ठ मदद, ऐसा यूज किया जाता है।
विरेचन का यूज इसमें स्पेशली इसमें पहले किया जाता है, एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स विद इन 1.5 मंथ्स, और फिर से पेशेंट को आया नहीं, बिकॉज मैं बोला ना ये फ्रेशली केस अपने पास आते हैं। जब आप डर्मेटोलॉजी की स्पेशलिटी प्रैक्टिस करते हो, तो जैसे जैसे आप आगे जाते हो वैसे वैसे आपके क्लिनिक में फ्रेश केसेस आते हैं, फ्रेश यानी डायरेक्टली केसेस आते हैं फॉर द ओनली पर्पज ऑफ डर्मेटोलॉजी। यानी अभी मेरे पास अभी क्लिनिक में, इफ यू सी, चिकन पॉक्स इन एडल्ट्स, ये केसेस अभी आने शुरुआत हुए हैं। चिकन पॉक्स इन एडल्ट्स, ये आयुर्वेद डॉक्टर के पास तुरंत आना ये नहीं होता, यानी ये अभी मॉडर्न वालों के पास आ रहा है, और जो स्पेशलिटी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उनके पास आ रहे हैं। सो मेरे पास अभी चिकन पॉक्स इन एडल्ट्स वाले पेशेंट आ रहे हैं, एंड यस, उसके बारे में बहुत चर्चा चालू है हर जगह पे। अभी वैक्सीनेशन के बारे में भी उसमें जो चर्चा चालू है कि उसमें वैक्सीनेशन फेल हुआ है या वैक्सीनेशन अच्छी तरह से नहीं हुआ है, दैट इज ब्ला 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 ब्ला, ये सब चीजें चालू है। तो जब आप स्पेशलिटी प्रैक्टिस करते हो ना, लीवर की नहीं स्किन की, तो आपके पास उसी के पेशेंट टोटली आप फैमिली डर्मेटोलॉजी डॉक्टर बन जाते हैं। तो ऐसे ही केस थी। तो इट्स वेरी इजी टू ट्रीट, जाते हैं एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स ऐसे आते हैं। सेम पेशेंट, सोरियासिस ऑन इज बैक साइड, एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स कैसे उसके बैक का टोटली क्लियर हुआ है। बैक का क्लियर होने के उसको 2.5 थोड़ा ज्यादा महीने लगे, लेकिन ये वर्जिन होने की वजह से और अनस्टेबल होने की वजह से होता है। सोरियासिस हमेशा ही 2-2.5 महीने में ठीक होगा वर्जिन पेशेंट में, ऐसा नहीं। इट कैन टेक 4 मंथ्स, 8 मंथ्स, ऐसे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हिज कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन हिज एटीट्यूड, यानी उसका थिंकिंग वगैरह, ये सब चीजें डिपेंडिंग ऑन हाउ ही फेथफुल, यानी कितना फेथफुली वो ट्रीटमेंट लेता है। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन what is this? It is a lichenified psoriasis, one of the type of psoriasis जिसमें बेसिकली स्किन उतनी थिक बन जाती है, यू कैन सी द थिकनेस। इट इज नॉट अ केस ऑफ अ मेल पेशेंट, इट्स अ केस ऑफ फीमेल पेशेंट। ये जो पैर का जो फोटो है वो बेसिकली फीमेल पेशेंट का है। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जो मेरे पास आई थी, जस्ट जिसमें स्किन नॉर्मल स्किन से अबाउट 1.5 सेंटीमीटर थिक थी, इतना वो एलिवेशन स्किन में था। यू कैन सी द स्किन, नॉर्मल कलर भी कितना स्किन का ब्लैक था। एंड ऐसे केस हमारे पास आते हैं। शी गॉट सोरियासिस फ्रॉम लास्ट 22 years। इट्स नॉट 2 years, इट्स नॉट 12 years, इट्स 22 years। और उसमें शी गॉट एवरीथिंग, ये हर डॉक्टर के पास जा चुकी थी। एंड आफ्टर द 6 months ऑफ ट्रीटमेंट यू कैन सी द रिजल्ट्स। अब ये पेशेंट में आपको एक लाइफ टाइम चेंज बताता हूँ। ये 22 years की इसको सोरियासिस था, साउथ इंडियन पेशेंट थी, तो उनका वो मंदिर भगवान ये सब चीजें बहुत रहती है। बट बिकॉज ऑफ दिस, वो किसी टेम्पल में नहीं जा सकती थी, किसी शादी में नहीं जा सकती, किसी पे नहीं जा सकती, कहीं पे जा नहीं सकती थी। एंड शी गॉट द ट्रीटमेंट। उसमें उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट की गई, लेखन प्रच्छन्न जैसे कर्म किए गए, रसमाणिक्य, देन चंद्रप्रभावटी, स्वयंभुआख्य गुड़, कुक्कुट नखे गुड़, ऐसे सारे मेडिकेशन यूज किया गया। वमन पंचकर्म इसमें यूज किया गया, और इन विद इन 6 months लेखन प्रच्छन्न बार बार किया गया, 6 times किया गया, एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स इन 6 months। अभी इसके बाद ये तो अभी 90-95% ट्रीटेड, इसके बाद भी क्या था, तो इसके बाद पेशेंट वाज वेरी हैप्पी कि डॉक्टर अभी मैं हर जगह जा सकती हूँ, शादी में जा सकती हूँ, मंदिर में जा सकती हूँ, कोई मुझे बोलता नहीं है। बोलते हैं क्या क्या अच्छी ट्रीटमेंट ली आपको, ये सब अच्छी चीजें आ गई है ना, इट्स ऑल गोइंग गुड इन योर लाइफ। तो देखिए पेशेंट, आप अपने अप्रोच, ये बाकी चीजों का आप छोड़ दो, बाय योर अप्रोच, बाय योर ट्रीटमेंट, बाय योर परफेक्ट सिद्धांत, आप पेशेंट में बहुत अच्छा लाइफस्टाइल, लाइफ टाइम चेंजेस ला सकते हो। दैट इज अ लाइफ टाइम चेंज फॉर हर, बिकॉज वो इतने साल से मंदिर नहीं जा सकती थी, कुछ नहीं जा सकती थी, एंड शी गॉट दिस चेंज। इट्स ड्यू टू आयुर्वेदा ओनली, आयुर्वेदिक सिद्धांत ओनली। तो मेरा हमेशा बोलना है, डोंट स्टॉप। हम अपना ट्रीटमेंट करते रहो, अपनी सब सिद्धांत पे फॉलो करो। सिर्फ हमें अपने सिद्धांतों पे विश्वास होने की जरूरत है। पेशेंट को विश्वास कैसे बैठाना, ये अपना एक कन्विंसिंग तरीका रहता है, तब जाके हमें रिजल्ट आते हैं। This is lichenified psoriasis, is a type of psoriasis which is a chronic one. Okay, then, so this is the case of basically eczema. Sorry, this is the case of basically fungal infection. मैंने कहीं पे डाला नहीं है इसे, फंगल इन्फेक्शन। कॉमनली ये फंगल इन्फेक्शन रहता है, जिसको टीनिया कॉर्पोरिस नाम में लिया जाता है। टीनिया कॉर्पोरिस यानी जो बॉडी लेवल पे रहता है उसको टीनिया कॉर्पोरिस बोला जाता है। ग्रॉइन रीजन में तो उसको टीनिया क्रूरिस बोला जाता है, फेस पे रहा तो उसको टीनिया फेशिया बोला जाता है, बियर्ड रीजन में रहा तो टीनिया बार्बे,
स्काल्प रीजन में रहा तो टीनिया कैपिटिस, लेग रीजन पे रहा तो टीनिया पेडिस, ऐसे उसको बोला जाता है। आयुर्वेद में उसको देखा जाए तो दद्रु उसको वर्ड है जो कफ पित्तज में आता है। और दद्रु ऐसा डिसीज है जहां पे वो कफ पित्तज बताए। व्हाई फंगल इन्फेक्शन इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू ट्रीट, क्यों, उसका कारण हमें कभी कभी हमने देखा है क्या? तो अगर त्वचा रोग में जाओगे, साध्या साध्यत्व में जाओगे, तो वात कफज, वातज, कफज, यानी एक दोषज जो भी है, वात कफज एक तो कॉम्बिनेशन, और एक दोषज जो भी है, ये सब सुख साध्य बताए हैं। बट कफ पित्तजन्य व्याधियां ये कृच्छ साध्य बताई है। इवन मेदोज जिसमें बेसिकली ओबेसिटी वगैरह ये सब चीजें हैं, वो तो याप्य लेवल में जाती है। दैट्स वाई फंगल इन्फेक्शन इतना सा दिख के भी कष्ट साध्य बीमारी है। और अगर वो ओबेस पेशेंट में या डायबिटिक पेशेंट में रही तो इट इज वन ऑफ द मेडिक, जिसको हम बोलते हैं याप्य है, जब तक मेडिकेशन लेते हैं तब तक ठीक होता है और उसके बाद तकलीफ देना शुरुआत होता है। अगर इंडिया में देखा जाए तो फंगल इन्फेक्शन, इसको मैं नेशनल ईच डिसीज बोलता हूँ, ईच खुजली वाला डिसीज, बिकॉज इसमें पेशेंट को बाकी कुछ चीजों से देना, उसको पेशेंट को ईचिंग से ही राहत होनी जरूरी है। और इचिंग का बहुत अच्छा मेडिकेशन अगर आप देखोगे तो उसमें जटामांसी फांट और हरिद्रा खंड जैसा कोई मेडिकेशन नहीं है, लेकिन हमने कभी कॉन्फिडेंटली दे के नहीं देखा है। दैट इज अ रियल प्रॉब्लम, दैट इज अ रियल प्रॉब्लम। सो ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे फंगल इन्फेक्शन, अभी ये पूरा ठीक हुआ है क्या? तो मैं बोलता हूँ नहीं, ये अबाउट 90% ठीक हुआ है। उसके बाद पेशेंट को कुछ मेंटेनेंस डोज में जरूरत है, वो अगर देंगे तो हमें अच्छी तरह से रिजल्ट्स आते हैं। सेम फंगल इन्फेक्शन अगेन, इसमें भी आप देख सकते हो 90% रिजल्ट है। इसके बाद एक चीज रहती है मेंटेनेंस डोसेज, उससे हमें बेसिकली होता है कि फंगल इन्फेक्शन जो है वो फिर से आता नहीं है और 100% ठीक होता है। लेकिन फंगल इन्फेक्शन में भी अगर जाओगे तो यही पैटर्न के फंगल इन्फेक्शन हमें दिखते हैं। दिस इज द ओनली पैटर्न ऑफ फंगल इन्फेक्शन, या फंगल इन्फेक्शन के आगे जाके देयर आर अदर पैटर्न्स भी है। यानी अगर आप देखोगे तो टिपिकल एक ब्लैकिश डिस्कलरेशन वाला फंगल इन्फेक्शन दिखता है। दूसरा जो हम बोलते हैं कि बहुत जिसमें वेटनेस है, ऐसा फंगल इन्फेक्शन दिखता है, तो उसमें बेसिकली ट्रीटमेंट चेंज होती है। फंगल इन्फेक्शन ये बड़ा डिसीज है, यानी दिखता है इजी है, उसकी प्रोसीजर जो होनी है वो भी इजी है, इनैकुलेशन होता है, ये सब चीजें हैं। दद्रु आयुर्वेद आयुर्वेद में उसके बारे में बताया, बट द ट्रीटमेंट लेते समय हमें बहुत बार डिफिकल्टी जाती है, ऐसा देखा गया है। सो थिंग इज दैट हमारा जो फंगल इन्फेक्शन का जो मेन चीज है वो है दोषों की स्थिति अच्छी तरह से जानना। दूसरा इंपॉर्टेंट, हेतु के बारे में शेरलॉक होम्स की तरह ढूंढना कि वबा उसके पेशेंट के बारे में हेतु कौन सा है। हेतु रहते हैं, उसमें हेतु में स्पेशली यूजिंग ऑफ पर्सनल आर्टिकल्स है, एक दूसरे के कपड़े वगैरह यूज करना है, पेशेंट का आहार विहार है, पेशेंट का खान पान कैसा है, पेशेंट का कहाँ पे, जहाँ पे काम करते हैं वहां पे एनवायरनमेंट कैसा है, पेशेंट जहाँ पे घर पे रहता है उसके एनवायरनमेंट कैसा है। घर पे जाएंगे तो एक गीलापन है क्या, पेशेंट के घर पे बहुत मिट्टी का या गार्डनिंग का काम होता है क्या, पेशेंट के घर से कहीं पे आजू बाजू में गंदी नाल या बड़ा नाला है क्या जिसमें बहुत स्मेल वगैरह उसका आता है, बिकॉज ना फंगस एक्यूमुलेट होने के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है। पेशेंट का हाइजीन मेंटेनेंस कितना है, पेशेंट के घर पे ओवरऑल हाइजीन लोगों का कैसा है, ये सब चीजें एक अच्छी तरह से ढूंढ के उसको माइनस करके ही ट्रीटमेंट हमें आते हैं। तो निदान परिवर्जन इसमें जो रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अभी हमने सोरियासिस के बारे में पहले देखा, लेकिन सोरियासिस में भी अगर आप जाओगे तो आप कौन सी जो हम बोलते हैं थ्योरी लेने की जरूरत है, या कौन सा सिद्धांत या संप्राप्ति लेने की जरूरत है, कभी हमने सोचा है? सिस्टमिक डिसीज ऐसे बोला जाता है। हमारे यहाँ पे कुष्ठ को सिस्टमिक डिसीज ही बोला गया है। कैसे? अगर आप सुश्रुत की संप्राप्ति में जाओगे तो वहां पे कफ पित्त है, वो आमाशय में बहुत बढ़ता है यानी प्रकोपित होता है। और वो कफ पित्त आमाशय बड़े में बड़ा हुआ कफ पित्त बेसिकली तिर्यक शिरा द्वारा कहाँ पे जाता है? स्किन लेवल पे जाता है। यत्र यत्र दोषो निसरे तत्र तत्र मंडलानि प्रादुर, जहां जहां पे दोष डिपॉजिट होते हैं वहां वहां पे बेसिकली स्किन डिजीज हो जाते हैं, ऐसे लिखा गया है। तो ऐसे ही सोरियासिस तैयार होता है और वो सिस्टमिक कॉज है। दैट्स वाई हम वमन देते हैं।
दैट्स वाई हम विरेचन देते हैं, दैट्स वाई हम शोधन करते हैं। तो ये हमें मालूम रहने की जरूरत है। अभी मैंने ये आपको थोड़ा सा एक बोलते हैं, आपको एक इंट्रोडक्टरी बताया कि ऐसा है एक्चुअली ट्रीटमेंट क्या है, कैसे है, हम एक्चुअली लेक्चर में सब चीजें प्रॉपर में देखने वाले हैं। बेसिकली ये टॉपिक्स उसमें कवर हो, व्हाई आई एम टेलिंग यू द टॉपिक्स। इसमें ना सोरियासिस के बारे में आपको बताया जाएगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट बताई जाएगी। फंगल इन्फेक्शंस के बारे में प्रॉपर ट्रीटमेंट बताई जाएगी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से। एक्जिमास जो है रहते हैं, उसमें एक्जिमास में मैक्सिमम एक्जिमास बेसिक तौर पे कैसी उसकी ट्रीटमेंट करनी है हमें देखना जाएगा। ये जनरली आपका 3 लेक्चर में होगा। देन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इज आयुर्वेदिक के बारे में डर्मेटोलॉजी इमरजेंसीज। इमरजेंसीज पहले रहती है कि यही मालूम नहीं है, लेकिन उसमें भी अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो हमें फास्ट ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, उसमें इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, आयुर्वेदिक एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, हर्पीज जोस्टर है। फिर से मैं बोलता हूँ, हमारे हमारे क्लिनिक में अभी चिकन पॉक्स और हर्पीज जोस्टर के पेशेंट आने शुरुआत हुए हैं। तो ये दोनों की ट्रीटमेंट कैसी करनी है। अर्टिकेरिया वन ऑफ द डिफिकल्ट टू ट्रीट। हैंड फुट माउथ डिसीज, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। इरिथ्रोडर्मा की ट्रीटमेंट कैसे कैसे करनी है, या पुस्टुलर सोरियासिस की ट्रीटमेंट कैसी करनी है, एरिथमा मल्टीफॉर्मिस की कैसे ट्रीटमेंट करनी है, ये सब हम सब देखने वाले हैं। तो ये इसके जो रहेंगे इमरजेंसीज, उसके भी 2 लेक्चर्स हम लेने वाले हैं, यानी 2 लेक्चर्स में हम लेंगे। और चैलेंजिंग केस है वो प्रॉपर, यानी बिफोर और आफ्टर के फोटो वहां पे भी आपको दिखाए जाएंगे, लेकिन प्रॉपर केसेस ये हमने देखी, उस केसेस की या और कुछ केसेस है उसकी ट्रीटमेंट हमने क्या की, क्या अप्रोच रखा, क्या मेडिकेशन दी, एक्चुअली मेडिकेशन क्या दी, और उसमें कैसे हमें रिजल्ट्स आए। ये हम चैलेंजिंग केसेस ट्रीटेड विद आयुर्वेदिक प्रिंसिपल, ये हम 6th जो लास्ट है उसमें देखने वाले हैं। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कैसे देखने वाले हैं। सो व्हाट इज द पैटर्न ऑफ लर्निंग, यहाँ पे पढ़ने का पैटर्न क्या रहेगा। ये जो 6 सवा 1.5 घंटे के जो लेक्चर रहेंगे उसमें हम पैटर्न कैसा रहेगा। तो पैटर्न ऐसा रहेगा, सिंप्लीफाई करके काजोल को देख के पैटर्न रहेगा। ये आपको मूवी मालूम है, यस आप सबके कुछ कुछ होता है के बारे में। जेन जी रहेगा, जेन अल्फा रहे, जेन अल्फा तो अभी छोटी है बहुत, जेन मिलेनियम है, जेन जी है, सब में कुछ कुछ होता है, सबको मालूम है। तो उसमें मालूम है ये शाहरुख खान को चिढ़ाती रहती है, राहुल इज अ चीटर, राहुल इज अ चीटर, ऐसा चिढ़ाती रहती है, और वो और चिढ़ाती है, राहुल और चिढ़ता है, और उसके बाद में उसका हाथ जो है वो मरोड़ता है। एवरीवन नो दिस, दिस इज द कुछ कुछ होता है मूवी सीन, राइट। यही होता है अनस्टेबल सोरियासिस में, जो हमने पहला फोटो देखा था ना उसके बारे में। जब अनस्टेबल सोरियासिस रहता है तो वो भड़का हुआ रहता है, वहां पे पित्त के जो गुण रहते हैं वो एग्रीवेट फॉर्म में रहते हैं, और वहां पे दोषों का उत्क्लेश भी काफी रहता है। ग्रंथ में देखा जाए तो ऐसे लगे तीक्ष्णोष्ण लेपोत्कुष्ठम कुष्ठम ही विवृद्धि मलिने देहे। अगर दोषों का उत्क्लेश है और वहां पे आप तीक्ष्ण लेपों का यूज करोगे तो विवृद्धि मलिने देह वो बहुत शरीर में फैल जाते हैं। ये सिर्फ लेपो के बारे में नहीं, आयल से इंटरनल मेडिकेशन भी आप यूज करोगे तो भी और वो बढ़ जाता है, ऐसा देखा गया है। तो ध्यान में रखिए, मॉडर्न मेडिसिन में भी जाओगे तो फॉर अनस्टेबल सोरियासिस दे आर यूजिंग ओनली सूदिंग एजेंट्स, ग्लिसरीन वगैरह यूज करो। एंड अगर स्टेबल रहा तो दे आर यूजिंग द स्टेरॉइड्स विद सैलिसिलिक एसिड। हमारे ग्रंथ में भी उसी हिसाब से है कि अनस्टेबल सोरियासिस उसको बेसिकली शांत करो। वही होता है, वो काजोल है, वो ऑलरेडी शाहरुख खान भड़का हुआ है और काजोल उसको और चिढ़ा रही है, वो और भड़क रहा है, काजोल उसको और चिढ़ा रही है, वो और भड़क रहा है, हम भी वही कर रहे हैं। सोरियासिस और ऑलरेडी फटाफट बढ़ने वाला है, भड़का हुआ है, और हम पेशेंट को क्या कर रहे हैं, और हमारे जो बहुत फेवरेट सोरियासिस के मेडिकेशन है, फिनबिड कंटेंट से लेके बहुत सारे जिसमें तीक्ष्ण द्रव्य है, वही यूज कर रहे हैं। वो और बढ़ रहा है, हम वही तीक्ष्ण द्रव्य यूज कर रहे हैं, और एट द एंड वो सोरियासिस और बढ़ जाता है, विवृद्ध पूरे शरीर पे फैल जाता है, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें काजोल की तरह नहीं करना है। काजोल अगर शाहरुख खान को चिढ़ नहीं चिढ़ाती तो शाहरुख खान भड़कता क्या, नहीं। सेम पैटर्न हियर, उसका पहले शांत करो, शमन औषधि सौम्य औषधि का यूज करने की जरूरत है, जिसमें शतवृत विद पिंड तेल, तुंगध या बहुत बार शतवृत विद पिंड तेल, उसका कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। अभ्यंतर में लघुमंजिष्ठादिक्वात है, कामधुधा है, कैशोर गुगुड़ है, बहुत बार ऐसा रहता है मौक्तिक कामधुधा, अकीक पिष्टी, जहर मोरा पिष्टी, और सारीवा, इसका कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। उसके साथ लघुमंजिष्ठादिक्वात का यूज किया जाता है।
लघु मंजिष्ठादि क्वाथ के टैबलेट्स भी आते हैं मंजिष्ठादि करके, उसका भी यूज किया जाता है। द्राक्षादि कषाय चूर्ण का भी इसमें यूज किया जाता है। इसमें जब तुरंत आता है पेशेंट, तो विदाउट एनी स्नेहन स्वेदन रक्तमोक्षण और विरेचन इसका भी यूज किया जाता है। रक्तमोक्षण में सद्य रक्तमोक्षण जिसको हम बोलते हैं उसका हम यूज किया जाता है। और विरेचन में स्पेशली इच्छा वेदिक रस या अभयादि मोदक का यूज किया जाता है। अब यह अभयादि मोदक उतना अच्छा, तो इच्छा वेदी रस इज वन ऑफ द गुड टू बी यूज्ड फॉर द विरेचन कर्म, यानी तुरंत उसको दे देते हैं तो उससे पेशेंट को सद्य विरेचन दे दे, जिससे पेशेंट को 6 8 10 12 जो भी जुलाब हो जाते हैं, उससे बेसिकली वो एक्टिवली बढ़ने वाला जो कुष्ठ है या जो सोरियासिस है वो स्टेबलाइज होने में 15 दिन 20 दिन में स्टेबलाइज होने को फायदा होता है। अगेन सेकंड मूवी केम विद बाहुबली। यस, अपनी ये क्या है बेसिकली, बाहुबली है जो बाहुबली दिख रहा है ये सोरियासिस है, और अपनी ट्रीटमेंट है वो भल्लाल देव की तरह। मीन्स सोरियासिस है ना एक बहुत जायंट डिसीज है, और हम बहुत बार कोई ट्रीटमेंट देते हैं ना, हम क्या करते हैं, हमारा आदत रहता है इकोनॉमिक, हमारे हिसाब से इकोनॉमिक ट्रीटमेंट। तो हम क्या करते हैं, आरोग्यवर्धिनी 1 बीडी, ईश्वर गुड़ 1 बीडी, ऐसे 2 मेडिकेशन। कुछ वो सोरियासिस कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। यू नीड अ प्रॉपर मेडिकेशन, यू नीड अ प्रॉपर प्रोटोकॉल, और उसका प्रॉपर डोसेज होना भी जरूरी है। आरोग्यवर्धिनी 2 TDS, गंधक रसायन 2 TDS, ऐसे जब दोगे और एक कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट करोगे ना, क्या है, एक हाथी को मारने के लिए आप बकरी को भेजोगे या शेर को भेजोगे? डेफिनेटली शेर को भेजोगे। शेर डायरेक्टली भिड़ पाएगा हाथी से? नहीं, वो सोच समझ के करेगा ना। सो मैनेजमेंट भी सोच समझ के करने की जरूरत है। एक तो आपके पास ताकत होने की जरूरत है, ताकतवर मेडिकेशन होने की जरूरत है, प्रॉपर बल्क मेडिकेशन यानी प्रॉपर मेडिकेशन होने की जरूरत है, यानी 4 5 मेडिकेशन है, यानी दोषों पे काम करने वाला, व्याधि प्रत्यनिक काम पे काम करने वाला, धातुओं पे काम करना, ऐसे मेडिकेशन होने की जरूरत है। और कब कौन सा मेडिकेशन देना, दैट शुड बी अ चॉइस। तो देखिए, ये सोरियासिस में ट्रीटमेंट की जाती है। इसमें घृत दिया है, इंदुकांत घृत, कॉम्बिनेशन दिया रसमाणिक्य बावची विड़ंग मंजिष्ठा, गंधक रसायन 2 TDS, गोमूत्र की रसपाचक, ऐसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे व्याधि प्रत्यन इस तरह के हर जगह पे काम करने वाला मेडिकेशन। एक क्वाथ है अरगवदती कषाय, बाई हमें अर्क तेल मैक्सिमम या बृहद दंतपाल का यूज किया जाता है, जिसमें जो मैक्सिमम जो कफवात सोरियासिस रहते हैं वो ठीक हो जाते हैं। बट ये कॉम्बिनेशन हर एक सोरियासिस में चलता है क्या? सी, मैं जब एक यूरोपियन डेलीगेट्स पे लेक्चर ले रहा था, तो जो ऑस्ट्रिया से संबंध था, एक पोलैंड से था, एक फ्रांस से था, ऐसा स्विट्जरलैंड वगैरह ऐसे सब थे, तो उन्होंने अपने अपने नाम पे इसको यही बोला कि इट इज सोरियासिस। वो यानी सब किसी फ्रेंच लैंग्वेज में बोला, किसी ने ऐसे बोला, तो इट इज अ बेसिकली सोरियासिस, इस हिसाब से उन्होंने बोला, राइट। बट ये जो सोरियासिस है, इनको सोरियासिस वर्ड, इसको सोरियासिस बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आयुर्वेद में सोरियासिस वर्ड ही नहीं है, राइट। सोरियासिस आयुर्वेद में वर्ड है, किसी का आई थिंक सो कुछ मार्कर पेन चालू है, प्लीज बंद कीजिए। ठीक है, तो वो बंद कीजिए प्लीज। यस। सो वहां पे S21 कोई तो है, उनका मार्कर पेन चालू है शायद, वो स्क्रीन पे आ रहा है सब। सो यहाँ पे बेसिकली सोरियासिस इसका यही डायग्नोसिस है। बट आयुर्वेद के हिसाब से तो सोरियासिस वर्ड ही नहीं है, एक हिटी वगैरह ये सब वर्ड है। लेकिन अगर आप देखोगे, हम बोलते हैं ना, हम दोषों की चिकित्सा करने की जरूरत है। ये जो मैंने लास्ट वाली ट्रीटमेंट बताई, ये तीनों पे चलेगी क्या? सेम पैटर्न में चलेगी क्या? कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? तो डेफिनेटली देयर इज अ बिग डिफरेंस इन दैट। और बहुत बार यही ट्रीटमेंट आप देख देने, समझो आज आपने कॉपी किया और यही ट्रीटमेंट देने की शुरुआत की, तो समझो कुछ अलग केस आई तो आपका वो फंस सकता है ट्रीटमेंट, बिकॉज तीनों पे सेम ट्रीटमेंट नहीं की जाती। ध्यान में रखिए, ठीक है। देन डर्मेटोफाइट यानी फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन को डर्मेटोफाइटोसिस बोला जाता है, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन। कॉमनेस्ट ऑफ ऑल फंगल इन्फेक्शन, कॉजेस फॉर फंगाई जनरली ट्राइकोफाइथॉन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्माफाइथॉन, ये सब चीजें मालूम है हम सबको थोड़ा सा। रिंगवर्म्स इज 20% प्रेजेंट। किसी का माइक चले प्लीज बंद कीजिए, किसी का माइक चालू है प्लीज बंद कीजिए।
देर इज अ बिग डिस्टर्बेंसेस, किसी का माइक, एडमिन प्लीज, किसी का I माइक yeah, चले yes उनको sir. बंद करने को। Yes sir. सर थैंक यू। आपका भी माइक म्यूट हो गया है। यस यस, स्टार्ट थैंक कर यू। सकते हो। यस। सो डर्मेटोफाइटोसिस ये क्या है? तो इन्फेक्शन प्रोसीड बाय रिंगवर्म, रिंगवर्म इज 20% प्रेजेंट टोटल पॉपुलेशन, 10 मिलियन केसेस पर ईयर। ये ना जूना डाटा है, मैं बोलता हूँ। अभी नए इसमें ना बहुत सारे, हर एक के क्लिनिक में फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट आते हैं और तकलीफ देते हैं। इसमें हम कभी है ना ये जेनेरा, ट्राइकोफाइथन, माइक्रोस्पोरम, क्या क्या पढ़ के क्या करने का। तो देखिए, देर इज अ कॉम्बिनेशन, एक साथ दो स्पीशीज आते हैं, अलग अलग जीनस के दो स्पीशीज आते हैं। दैट्स व्हाई फंगल इन्फेक्शन ना डिफिकल्ट टू ट्रीट है, बिकॉज दो दो स्पीशीज रहता है ना। एक स्पीशीज रहता है वो ठंडी के सीजन में बढ़ता है, दूसरा स्पीशीज रहता है वो गर्मी के सीजन में बढ़ता है। तो फंगल इन्फेक्शन 12 ही महीने हमें देखने को मिलते हैं, और दैट्स व्हाई फंगल इन्फेक्शन अभी तकलीफ देने वाला है। क्यों? पेशेंट का आहार विहार, पेशेंट का रहन सहन, जो भी है, पेशेंट जहां पे रहता है, पेशेंट के हैबिट्स, इसकी वजह से बेसिकली फंगल इन्फेक्शन हाथ में नहीं आते, ध्यान में रखिए। द रीजन इज दैट दो अलग अलग स्पीशीज है ना, दैट इज द रियल प्रॉब्लम। दूसरा, बहुत बार ऐसा रहता है, आपने कभी सुना रहेगा, पढ़ा रहेगा, कि पेशेंट जब आता है, घर पे आता है, पेशेंट को दिन भर एकदम फाइन रहता है, घर पे आता है, कपड़े निकालता है, पेशेंट को एकदम से इचिंग शुरुआत होता है। यस, इट्स अ कॉमन, इट्स ड्यू टू स्पेसिफिक स्पीशीज। पेशेंट दिन भर ठीक रहता है, सब रहता है, रात को जब सोता है तब पेशेंट को इचिंग शुरुआत होता है। अगेन इट्स ड्यू टू सम स्पीशीज। ये है स्पेसिफिक लिखा, दैट्स वाई इसके बारे में जेनेरिक कभी कभी इसके बारे में थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ना, हम ट्रीटमेंट देते हैं, बट प्रॉब्लम इज रिकरेंस, ऑकरिंग ऑफन और रिपीटेडली। व्हाई इट हैपेंस सो? बिकॉज ना, ये जो होने की शक्यता है उसका कारण है लैक ऑफ और डिफेक्टिव सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। हम बार बार क्यों हमें होता है, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिफेक्टिव सेल मेडिएटेड प्रेडिस्पोजेस द होस्ट टू क्रॉनिक और रिकरेंट डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन। अपनी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है वो डिफेक्टिव होने की वजह से, जो है वो डिफेक्ट होने की वजह से और लैक कम होने की वजह से बार बार फंगल इन्फेक्शन होता है। ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वर्ड, हाँ, आपने बहुत जगह पढ़ा रहेगा। तो बेसिकली अपने ये क्यों होती है तैयार, लैक कम तैयार होती है, अब डिफेक्टिव क्यों तैयार होती है, उसका कारण हमने कभी ध्यान में नहीं दिया, और उसका कारण प्रज्ञा अपराध, या हम जो बोलते हैं खान पान में जो गलतियां होती है, विहार में जो गलती है, उसी की वजह से होता है। यानी सिंपल है, विरुद्ध आहार हमने पढ़ा है। यस, हमने देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, ये सब पढ़ा है। यस। तो बहुत बार ये होता है ठंडी के सीजन में, हम यानी वो एक टीवी, एक टिपिकल वो ऐप आता है ना, ये रील आता है ना, उसमें गर्मी के सीजन में ऑस्ट्रेलिया वाले क्या करते हैं, तो 35 डिग्रीज में वो एकदम ऐसे गर्मी से ऐसे बेहाल है, इस आइसक्रीम खा रहे हैं। तो 38 डिग्रीज में जापान वाले क्या करते हैं, यूके वाले 32, और इंडिया में एट द एंड ऐसे दिखा दे 45, 48 डिग्रीज, और सब चाय पी रहे हैं गरम गरम। ये गलत है, ये काल विरुद्ध है। ये सिर्फ क्या है, साहस है ये, इसमें कुछ साइंटिफिक नहीं है। हम चाय पी रहे हैं, हाँ पीने दो, अच्छा है, हमारे पास आओ, क्लिनिक में ट्रीटमेंट लेने के आओ, क्योंकि उससे आपको बीमारियां होने ही वाली है। ये काला विरुद्ध है, 48 डिग्रीज में गरम गरम चाय पीना, ये काला विरुद्ध है। ठंडी के सीजन में बहुत जन आइसक्रीम बहुत खाते हैं, ये काला विरुद्ध है। इसमें आगे जाके आपको व्याधियां होने ही वाली है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। और उसी के वजह से ये लैक ऑफ और डिफेक्टिव सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, तैयार होती है। ठीक है। व्हाट इज दिस? These are the all medications used in fungal infection cases. ओके, इतने सारे कौन से हैं? आरोग्यवर्धिनी है, सूक्ष्म त्रिफला है, कृमि कुठार, कामदुधा, स्वयंभू गुगुल, कैशोर गुगुल, पंचतिक्त घृत गुगुल, गंधक रसायन, चक्रमर्द घनवटी, और कुछ भस्मों का नाम है, रस सिंदूर है, कुछ अरिष्टों का नाम है, उशिरासव, खदीरारिष्ट। यस, दिस इज ऑल फॉर फंगल इन्फेक्शन। ये हर जगह यूज हो सकता है, लेकिन कौन सी जगह पे कौन सा, कौन सी अवस्था में कौन सा, ये हमें समझने की जरूरत है। दैट्स वाई यहाँ पे ब्रेन का चित्र यूज किया है। क्यों?
इतना मेडिसिन सबको मालूम रहता है, हाँ कहीं ना कहीं पढ़ा रहता है, कुछ पढ़ा, लेकिन कौन सी स्पेसिफिक कंडीशन में क्या यूज करने का, इचिंग हुआ तो क्या यूज करने का, रेडनेस हुआ तो क्या यूज करने का, काला हुआ तो क्या यूज करने का, कौन से प्रोटोकॉल हमें फिक्स कर सकते हैं, ये हमें अच्छी तरह से जानने की जरूरत है। फंगल इन्फेक्शन के मेडिसिन सबको मालूम है, लेकिन कौन सी जगह पे कौन सा यूज करने का ना तकलीफ देने वाला। रेड अगर लाल रहा और यहाँ वहां पे आपने स्वाइन बुआ को यूज किया तो इट विल अ डिजास्टर। पेशेंट अगले दिन 2 दिन में आपके क्लिनिक में पेशेंट और खुजाते हुए आएगा, डॉक्टर आपने जो मेडिसिन दी उससे मुझे और तकलीफ हो रही है। तो ध्यान में रखिए, द मेडिकेशन चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिए। तो कैसे प्रोटोकॉलाइज करना है ये हम इसमें देखने वाले हैं। देन दिस इज द टिपिकल ट्रीटमेंट, टिपिकल प्रोटोकॉल फॉर 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 वेट एक्जिमा। दिस इज द टिपिकल, जिसमें कफ पित्त नाशक, क्लेद शोषक, स्राव शोषक, कंडुनाशक और दोष शमक। दोषों में मैंने ऑलरेडी आपको कफ पित्त, तो वेट एक्जिमा में होने की जरूरत है। वेट एक्जिमा एंड ड्राई एक्जिमा ये अलग अलग डिसीज नहीं है, ये एक ही डिसीज के अवस्थाएं है। जो हमारे पास ड्राई एक्जिमा का पेशेंट आते हैं वो प्रीवियसली वेट एक्जिमा से ही गुजरा हुआ रहता है, ऐसा देखा गया है। वो शायद उसका जो है वो शायद 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, लेकिन वो पेशेंट को कभी समझ में नहीं आता। डायरेक्टली ड्राई फॉर्म में पेशेंट को दिखता है, पेशेंट को लगता है मेरा डायरेक्टली ड्राई एक्जिमा है। वो पेशेंट को हम ड्राई, हमारे क्लिनिक में जो अवस्था आती है उस हिसाब से अवस्था की ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। समझो पेशेंट की वेट अवस्था बहुत क्रॉनिक हो गई है, और तो पेशेंट अपने पास डेफिनेटली वेट अवस्था लेके आएंगे, तो हमें यही मेडिकेशन का यूज करना है। और जब ड्राई अवस्था लेके आता है, मैक्सिमम वैसे होता है, तो उस हिसाब से हमें ड्राई की ट्रीटमेंट करनी है। ड्राई एक्जिमा इजी टू ट्रीट फॉर्म में जाता है, वेट एक्जिमा थोड़ा सा डिफिकल्ट में जाता है, उसमें बहुत सोच समझ के मेडिकेशन देने की जरूरत है। उसमें 2 मेडिकेशन आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं। वन इज सुवर्णमाक्षिक एंड सेकंड इज गंधक रसायन। ये कभी भूलिए मत, ये कॉम्बिनेशन रसद तरंगिणी में दे दिया है कि मैक्सिमम टाइम जहां पे रेडनेस है, कंडू है, वेटनेस है थोड़ा सा, वहां पे गंधक रसायन विद सुवर्णमाक्षिक इज द कॉम्बिनेशन। ठीक है। सो दिस इज द मेन मेडिकेशन फॉर वेट एक्जिमा, इसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। ओके। सो मैंने आपको एक बताया कि हम जो केसेस है उसमें हर्पीज जोस्टर भी देखने वाले हैं। दिस इज वन ऑफ द हर्पीज जोस्टर केस ऑन अ फेस रीजन विथ टिपिकल ऑन अपर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, अपर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ये अपर ब्रांच की है, दैट्स वाई वो नेजल लेवल पे आते नहीं, उसके जो वेसिकल्स है। एंड ये हम आयुर्वेदिक मेडिकेशन से ही भट अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। एंड शी गॉट द रिजल्ट दिस। बट ये पिक्चर 15 दिन 20 दिन वाला नहीं है, बिकॉज 15 दिन 20 दिन में वहां पे स्कैब फॉर्मेशन होता है, वो सब स्कैब फॉर्मेशन जाने के बाद 2 मंथ्स बाद ये पिक्चर है, तो टोटल नॉर्मल स्किन दिख रही है। बट ऐसी केसेस हमारे क्लिनिक में आती है, डेफिनेटली ये इमरजेंसीज में जाती है, बिकॉज इस पेशेंट में आपको होम विजिट करने की जरूरत है। ये फीमेल पेशेंट थी, 19 साल की थी, पीरियड्स उसके चालू थे, 3 दिन से आंख बंद थी, और उसका असर, उसका पेन बर्निंग आप देख सकते हो। वी ट्रीटेड इट प्रॉपरली विथ आयुर्वेदिक मेडिकेशन, जो भी हमने फॉलो किया उसको। इसका हीमोग्लोबिन भी कम था, ये भी चीजें थी, लेकिन हमने उसको फिर भी कुछ ट्रीटमेंट दी, और उसकी वजह से उसको रिजल्ट आए। और ऐसे हम इमरजेंसी अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। उसमें डेफिनेटली मौक्तिक कामदुदा से लेके अकीक पिष्टी से लेके गुड़ुची सत्व से लेके चंद्रकला, ये सब मेडिकेशन यूज किया जाता है, उसके प्रॉपर डोसेज भी यूज किए जाते हैं। देन अगेन, जब 2 महीने का बच्चा आता है इमरजेंसी लेके अपने क्लिनिक में, हम डर जाते हैं। सो कैन वी ट्रीट एटोपिक डर्मेटिस इन 2 मंथ्स बेबी, आयुर्वेदिक मेडिकेशंस कभी सोचा है हमने? पहले 2 महीने की केस ही आई है क्या डर्मेट की? जब केस आती है ना तो बराबर रेफर टू डर्मेटोलॉजिस्ट यही हो जाता है, बिकॉज बहुत बार ऐसा रहता है हमें मेडिकेशन क्या देना यही मालूम नहीं रहता। सो ध्यान में रखिए, ऐसे केसेस भी हम ट्रीट कर सकते हैं अगर 2 मंथ्स की बेबी रही तो। सिर्फ हमें सिद्धांतों पे ध्यान देने की जरूरत है। अभी मेरे जो सर है, डॉक्टर महेश ठाकुर सर, उनके सर डॉक्टर प्रभु सर, इनको मैंने जन्मजात जो जन्म हुआ है ऐसे बेबी में म्यूकोनियम जिसने एंगल्फ किया है उसमें सूक्ष्म मल्ल सिंदूर देते हुए देखा, मल्ल सिंदूर यानी आर्सेनिक का कल्प देते हुए देखा है। तो इसमें तो कुछ आर्सेनिक वगैरह देना भी नहीं है, तो व्हाई वी लूज द कॉन्फिडेंस। बेसिकली हमें वही मेडिकेशन देने हैं, थोड़े से डोसेज परफेक्ट करने की जरूरत है, और मेडिकेशन कौन से 2 महीने के लिए बच्चों में चलती है वो जानने की जरूरत है। ऐसे केसेस हम ट्रीट कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है।
और रही दोषों की, और कभी कभी हम बोलते हैं कि सिद्धांतों पे, सिद्धांत पे हमें कभी ध्यान नहीं है। अभी इतना देखो यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ एक श्लोक श्लोक श्लोक। यस, अरे यही है अपने ट्रीटमेंट। इतने बड़े बड़े फोटोज आते हैं। एटॉपिक, समझो आपके पास आ गया हर्पीज जोस्टर आ गया, समझो आपके पास हमने अभी देखा वो एटॉपिक डर्मेटिस आ गया, एरिथमा मल्टीफॉर्मिस केसेस आ गए, ऐसी इमरजेंसीज आ गई। इस सब का सूत्र मेरा कुछ नहीं, उसमें ये ग्रंथ में लिखे हुए चीजों को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। न घृतम बहुदेशम देय यन विरेच तद दोषो अश्वत्वक मांस रुधिरम पचत तस्मात् विरेकमादुम शस्तम विद्यात विसर्पिणा। यही ट्रीटमेंट तो की जाती है, यहाँ पे हम फंसते हैं। क्या फंसते हैं? वात की श्रेष्ठ चिकित्सा तेल है, पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा घृत है, कफ की श्रेष्ठ चिकित्सा मधु है, मालूम है। लेकिन त्वचा रोग में ये फॉर्मेट पित्त के बारे में चेंज होता है, पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा घृत नहीं है। जब बढ़ने वाला त्वचा रोग में पित्त है तो न घृतम बहुदेश, पहले घृतपान नहीं बोला है, अगर दिया तो वहां पे त्वक मांस रुधिरम पचेत, वहां पे विरेक माधव देने की जरूरत है। यही फॉर्मुलेशन हर एक इमरजेंसी जो स्किन रहती है वहां पे यूज करोगे ना, यू विल गेट डेफिनेटली रिजल्ट्स। तो ये सिद्धांत, ये बुक वाले रहते हैं ना, ये टाइम पास के लिए नहीं है, ये हमें पढ़ने के लिए ही दिए हैं। और अगर वो अच्छी तरह से आप एनगल्फ करोगे, अच्छी तरह से पढ़ोगे और उसको अप्लाई करोगे, अप्लाई कैसे करना है वो दिखाना मेरा, सिखाना मेरा काम है। मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉपर, दे बताऊंगा क्या करना है। तो अगर आप ये सूत्र यूज करोगे तो यू विल गेट सक्सेस वेरी 100% विथ प्रिसाइजली ट्रीटमेंट, परफेक्ट और प्रिसाइज ट्रीटमेंट से आप कर पाओ। तो ये कभी भूलना नहीं है, ये सिद्धांतों को, बुक्स को कभी 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 भूलना नहीं है। और ये सब चीजें हम जो देखने वाले हैं वो 3rd 4th 5th और 9 10 11 अप्रैल में होने वाले, जो नेक्स्ट वीक एंड उसके नेक्स्ट वीक होने वाले आयुर्वेदिक कंसेप्ट ऑफ डर्मेटोलॉजी, ये वर्कशॉप में होने वाले हैं। ईच डे लेक्चर रहेंगे और वहां पे जो डेट्स दे उस दिन लेक्चर रहेंगे। आई थिंक सो दोपहर के टाइम पे ही रहेगा। और सवा घंटा से 1.5 घंटे का लेक्चर रहेगा और उसमें ये सब चीजें अच्छी तरह से पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी। डेफिनेटली उसके साथ आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत है। अगर वो पढ़ोगे तो डेफिनेटली इन कुछ डिसीज के बारे में आपको डेफिनेटली विजन डेवलप होगी। आपके क्लिनिक पे आएगा पेशेंट तो आप एटलीस्ट एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लिख पाओगे। आप उस प्रिस्क्रिप्शन को आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। सो दिस इज ऑल फॉर today, and thank you IIAS, and thank you Dr. Manjusha for inviting me here for this webinar. Thank you. Actually, we should be very much thankful to you, sir, because it was such an eye-opening webinar. इतने अच्छे रिजल्ट्स हम भी दे सकते हैं ऐसा अगर आपको लगता है तो आपके सामने सर ने कितने सारे केसेस सर ने प्रेजेंट किए हैं कि वो केसेस पहले कैसे कंप्लेंट्स लेके आए हैं और सर के आयुर्वेदिक प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से सिंपल ट्रीटमेंट है ना, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि कैसे ट्रीट करना है। विद दिस सिंपल ट्रीटमेंट हाउ कैन यू चेंज द लाइफ ऑफ द पेशेंट, एंड इफ यू आर विलिंग टू एनरोल इन दिस 6 days कोर्स जो भी सर ने आज हमें बताया है, ये हम 3rd अप्रैल से हम क्लास स्टार्ट करने, विच इज 6 days ऑफ आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा नंबर मैंने चैट बॉक्स पे दिया है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और जल्दी से जल्दी एनरोल हो जाइए इस पे। द फीस इज वेरी नॉमिनल, 2000 रुपीज सिर्फ फीस है। इफ यू एनरोल लेट आफ्टर 1st of April तो आपकी फीस 2500 हो जाएगी। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेरे आपके चैट बॉक्स में डिस्प्ले कर रही हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। आपको कैसा लगा आज का क्लास? कोई अनम्यूट करके बता सकता है? हाउ हाउ डू यू फील? आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थे मैम, वो आपको लग रहा है? यस या इट्स अ मैम वंडरफुल it was क्लास। अभी के लिए जो भी हमने सुना, जो भी हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, माई सेल्फ डॉक्टर दीपिका फ्रॉम गुड़गांव, यस एंड मैम। मैंने भी सोरियासिस के केस अपने ट्रीट किए हैं, लेकिन सर से कुछ नया जानने को मिला आज इसके अंदर। तो हम 3rd अप्रैल का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सर की क्लास के लिए कि हम और कुछ नया सीखेंगे इसमें। और थैंक यू आज वेरी का मच लेक्चर मैम। बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा थैंक था। यू, थैंक यू वेरी मच मैम। और अगर आपका प्यार ऐसे ही रहा तो हम सर के साथ बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर आ सकते हैं।
सर को जैसे ही टाइम मिलता है, ही विल बी विद अस ओनली Yeah, टू। definitely, ma'am. We want to. Yes. यस मैम। एंड रिकॉर्डिंग्स आपको सबको मिलने वाली है। फॉर 1 year विल बी गिविंग द रिकॉर्डिंग्स। ओके, वी विल ऑल्सो गाइड यू विच बुक्स शुड बी रेफर। ओके, और जैसे कि आपने सिलेबस देखा है 6 days का, वेयर वी आर गोइंग टू सी सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शन एंड एक्जिमा। तो यही 3 टॉपिक को लेके हम आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, बिकॉज दिस आर द मोस्ट केसेस दैट वी सी इन द ओपीडी। क्योंकि मैंने चैट बॉक्स में देखा है कि स्क्लेरोडर्मा के बारे में बताओ। अगर आप और एक्स्ट्रा कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि मैम इस पर भी लो, इस पर भी लो, है ना। बट दिस इज द बेस, फंगल इन्फेक्शन, सोराइसिस और एक्जिमा, दिस इज द बेस ऑफ डर्मेटोलॉजी। आप ये सीख गए ना, आपको आगे भी पता चल जाता है कि क्या क्या कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नंबर मैं फिर से नोट आप कर लीजिए, मैंने नंबर डिस्प्ले कर दिया है। बहुत जन व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे जुड़े हुए हो ही ऑलरेडी। माय नंबर इज ऑल्सो डिस्प्लेड। थैंक यू वेरी मच all the dear delegates, and thank you very much sir. यस, थैंक यू एवरीवन, गुड डे सर एवरीवन। एक क्वेश्चन है कि विदाउट पंचकर्मा सेटअप डर्मा की हम्म, प्रैक्टिस हो सकती है क्या? विदाउट डर्मा हो सकती है। आप चाहिए तो थोड़ा सा, मीन्स उसमें कैसे कर देते, जो बहुत न्यूअर प्रैक्टिशनर रहते हैं उनमें क्या रहता है, उसमें जो छोटे छोटे डरमैट के प्रोसीजर है, लेखन प्रच्छान है, क्षार सूत्र वगैरह है, वो आप क्लिनिक में कर सकते हो विदाउट पंचकर्म। दूसरा, लीच थेरेपी भी आप करवा सकते हो, थोड़ा सा स्नेह स्वेदन के बिना, एक रेगुलर स्नेह बस्ती वगैरह वो भी करवा सकते हो अपने क्लिनिक सेटअप में। दूसरा, तीसरा ऐसा है कि विरेचन और वमन, ये पेशेंट के घर पे, यानी वमन का भी पूरा आप जो सेटअप है, सामान है, वो पेशेंट के घर पे जाके पेशेंट का वमन करवा सकते हो। ऐसे भी बहुत जगह किया जाता है, स्पेशली कोकण एरिया वगैरह में ऐसा है कि पंचकर्म अपने क्लिनिक में नहीं होता, तो घर पे जाते हैं लोग, वहां पे वमन करवाते हैं, अपना सब सामान लेके, जब काढ़ा है, मदन फल है, वो सब लेके जाते हैं, वहां पे वमन करवाते हैं। विरेचन तो वैसे भी घर पे करवाने का रहता है। मसाज और स्टीम के लिए, घर पे मसाज और स्टीम करने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, तो ऐसा भी आप पंचकर्म मैनेजमेंट कर सकते हो विदाउट पंचकर्म सेटअप। लेकिन बहुत बार ऐसा रहता है, जो दोषों की स्थिति बहुदोष रहती है, वहां पे आपको पंचकर्म करने की जरूरत पड़ती है। दैट्स वाई पंचकर्म सेटअप ना करते हुए भी आप पंचकर्म करोगे और आपको जो रिजल्ट चाहिए वो अच्छी तरह से मिल सकते हैं। थैंक यू सर। किसी ने पूछा है कि रिकॉर्डिंग की क्वालिटी, इस वीडियो क्वालिटी कैसी होगी? तो रिकॉर्डिंग्स हम हमारे ऐप पर प्रोवाइड करते हैं इसके, और उस रिकॉर्डिंग के साथ हम आपको वीडियो क्वालिटी के ऑप्शंस भी देते हैं। यू कैन वॉच दोस वीडियोस एट 144 पिक्सल, 240 पिक्सल, 360 पिक्सल, 480 पिक्सल, एच डी हम 720 और फुल एच डी 1080 पिक्सल पे भी आप देख सकते हो। सो हर क्वालिटी के ऑप्शन है, इट इज अप टू यू हाउ मच डेटा और हाउ मच नेटवर्क यू हैव, and according to that you can watch the videos. So it will be of good quality, and if you want you can watch this recordings, watch this lecture on your mobile also or from your laptop also. Okay, is there any other doubt? आई थिंक हम सब मिलते हैं अभी 3 अप्रैल से जो हमारे कोर्स स्टार्ट होने वाला है। मैंने मेरा नंबर भी शेयर किया है, फिर से मैं अपना नंबर शेयर कर रही हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं कोर्स की जो डिटेल्स है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो आपको पर्सनली ये करती हूँ, सेंड करती हूँ। एप्लीकेशन नेम इज दिस IIAS मायापेक्स ऐप। जब आप एनरोल हो जाओगे तब मैं सब कुछ आपको बता दूंगी कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ओके, टाइम ऑफ द लेक्चर विल बी आफ्टरनून 3 PM to 4:30 PM, बिकॉज मोस्ट ऑफ द दिस ये टाइम थोड़ा सा हमारा फ्री रहता है, 3 to 4:30 के बीच वाला। तो इसलिए हमने टाइम आफ्टरनून वाला रखा है। इन केस यू मिस द लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग तुरंत मिल जाएगी। सर मीलिया में हम कैसे विचार कर सकते हैं? एक्चुअली मीलिया इज नॉट टॉपिक ऑफ अवर्स नाउ। मीलिया में जनरली लोकली टंकण मलम वगैरह यूज करोगे तो उसमें रिजल्ट आ जाते हैं। यस, यस। तो हमने क्षार चिकित्सा इन डर्मेटोलॉजी, ये भी एक अलग टॉपिक है जिसमें हमने बहुत सारी मीलिया जैसे डिसीजेस पे अलग अलग ट्रीटमेंट्स हम कर सकते हैं। जैसे सर ने अभी कहा कि क्षार चिकित्सा या टंकन मलम लगा के, तो वी कैन डू ट्रीटमेंट्स ऑन दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू। आज की क्लास की भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी।
Thank you, sir. Yes. Good day, everyone. Yes, sir. हेलो हाँ, yes. गुड आफ्टरनून मैम Good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम Good afternoon. हाँ मैम माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना रॉय मैम फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़ मैम एक क्वेश्चन था मैम सर से मेरा हाँ, बोलिए ना मैम. हाँ मैं मतलब गुड आफ्टरनून सर हेलो गुड आफ्टरनून. हेलो हाँ हाँ सर एक क्वेश्चन था सर मेरे एक पेशेंट है हेलो सर हेलो सी she has history of sir hypertension DM2 hyperthyroidism सर है ना उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है सर अचानक से उनका सर जो फेस है फ्रंट फेस है वो पूरा ब्लैक ब्लैक हो रहा है सर पूरा हाँ यस सर अभी आई बेसिकली सर 3 दिन पहले मेरे पास पेशेंट और हिस्ट्री लेने के बाद पता चला उनको बिफोर 6 इयर्स उनको फंगल इन्फेक्शन हो गया था तो वो कुछ ऑइंटमेंट दिया था फिजिशियन ने उनको लगाने के बाद फिर ये हुआ उनका जो चेहरा ब्लैक होना शुरू हुआ उसके बाद उनने बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट मतलब काफी जगह से ट्रीटमेंट लिया अभी रिसेंटली मेरे पास बिफोर 3 डेज उसने विजिट किया है सर ओके. इट्स यस सर जनरली केस ऑफ एलपीपी लाइकल पेनस पिगमेंटोसिस की वो केस है और वो जी स्लोली सर होता है. जनरली वो मेडिकेशंस के ही साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इंटरनल यस सर मेडिकेशंस यस के. सर जी अपर जी जी स्टमक उनका ये रहता है तो उसमें जी ये बहुत तुरंत रिस्पॉन्ड ट्रीटमेंट नहीं करती. उनमें बहुत जी बार जी बारंबार शोधन देने की जरूरत पड़ती है. फिर इंटरनल जी रक्तपाचक जी सूतशेखर वगैरह ऐसे मेडिकेशन दोगे और बार बार शोधन दोगे ना तभी जाके यस सर रिजल्ट्स आते हैं. और ये मेडिकेशंस का जी भी आपको थोड़ा सा प्लस माइनस कुछ देखना है कि उसका कुछ अल्टरनेटिव हो सकता है क्या या उसका डोसेजेस हम कर सकते हैं क्या. दैट इज द थिंग. यस सर यस सर ओके सर तो सर मैं उसका ट्रीटमेंट जो सर कैसे स्टार्ट करूं सर उसमें वही बोला मैंने, हेलो रक्तपाचक है, सूतशेखर है, रक्त कोई पाचक वर्न टैबलेट है, वो जी आप सब यूज करो जी उसके साथ. एक यस डेढ़ दो सर महीने बाद वेरिएशन दे दो, वमन भी दे दो. यस सर उसके बाद इट्स अ यस वेरी सर बिग मैनेजमेंट. और वो एलपीपी तुरंत यस हाथ सर हाथ में आने वाला भी डिसीज नहीं है. तो पेशेंट जी उतना जी पेशेंसली सब करना जरूरी है, तब जी जाके जी वो थोड़े रिजल्ट देते हैं. यस सर और सर एप्लीकेशन के लिए कुमकुम आदि क्रीम वगैरह आप यूज कर सकते हो. ओके सर ओके थैंक यू वेरी मच सर यस. Thank you very much, dear all. We will end the session now. Thank you.